हेलो ऑल ट्रेडर्स, निफ्टी बैंक निफ्टी की वीडियो में आपका स्वागत है। एंड आज काफ़ी सारे चीज़ें हैं, लाइनअप हैं जो इवेंट हमें कल के दिन में या तो बड़ा गैप डाउन या बड़ा जो है हमें एक गैप अप दे सकते हैं। तो सबसे पहली न्यूज़ जो आज हमें सुनने को मिली है आफ्टर मार्केट, जब मार्केट क्लोज़ हो गया उसके बाद, वो है जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन। अगर हम देखें तो अक्टूबर में जो जीएसटी का रेवेन्यू कलेक्शन हुआ है वो अभी तक का सेकंड हाईएस्ट कलेक्शन हमें होता हुआ दिखाई दिया है। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव है, पहला पॉजिटिव है हमारी मार्केट के लिए, जो लगता है हमें कि इसका असर हमें कल के दिन में जो है मार्केट में देखने को मिल सकता है, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में। ये तो पहली पॉजिटिव न्यूज़ हो गई। दूसरी दूसरी अभी पॉजिटिव आएगी या नहीं आएगी, वो ये है फेड की पॉलिसी। अगर हम बात करें आज के दिन का हमारा मार्केट, तो निफ्टी एक फ्लैट ओपनिंग के साथ जो है कभी प्लस कभी माइनस करने के बाद लास्ट में जैसे कल क्लोजिंग टाइम पे गिरी थी, वैसे ही आज भी जो है बिल्कुल क्लोजिंग टाइम पे -100 के आसपास चली गई थी और बिल्कुल एडजस्टेड क्लोजिंग जो है -90 के आसपास हुई। बैंक निफ्टी ने भी जो है एक टाइम पे अच्छी थोड़ा सा रिकवरी दिखाई दी, बट देखा है तो प्लस में नहीं आया। सुबह से मॉर्निंग से वो गिरता हुआ गिरता हुआ दिखाई दिया और उसके बाद जो है शाम तक जो है वो गिरता ही रहा। एक बार भी उसने जो है रिकवरी करने की कोशिश नहीं करी। हालांकि क्लोजिंग में एक टाइम पे 250 माइनस से रिकवर हो गए, 100 माइनस आ गया था। वहाँ पे थोड़ी सी जहाँ पे एक टाइम पे निफ्टी 0.10% माइनस थी और बैंक निफ्टी 0.30% माइनस था, वहाँ क्लोजिंग होते होते निफ्टी 0.47% माइनस हो गई और बैंक निफ्टी 0.34% माइनस हो गई। अब आज फेड की पॉलिसी है, 10:30-11 बजे के बाद जो है फेड की पॉलिसी आएगी। अब उस पॉलिसी में रेट, सबको पता है कि रेट हाई का मतलब रेट जो है पॉज रहेंगे, रेट तो बढ़ेंगे नहीं, सबको यही पता है। अगर बढ़ गए तो थोड़ा नेगेटिव हो जाएगा, बट जो 99% चांसेस है वो है कि रेट पॉज रहेंगे। बट डिपेंड क्या करता है उनकी कमेंट्री के ऊपर कि जो पॉवल साहब है वो क्या कहते हैं। अगर थोड़ी सी हॉकिश कमेंट्री हो गई कि रेट तो अभी पॉज है, लेकिन अगर हम नेक्स्ट मंथ बढ़ा सकते हैं या कभी बढ़ा सकते हैं, हमारी इकनॉमी जो है बड़ी खतरे में है, या कुछ उन्होंने अंड बोल दिया, तो हमें जो है एक बड़ी कल गैप डाउन के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अब सबसे पहले आज देख लेते हैं ग्लोबल मार्केट अभी क्या कर रहा है। 7 बज रहे हैं, ग्लोबल मार्केट खुल चुका है, यूएस खुल चुका है। तो नैस्डैक हमें 44 माइनस प्लस दिख रहा है, डाउ जोन्स हमें जो है -16 दिख रहा है, डेक्स हमें 122 पॉइंट की तेज़ी दिख रही है, कल भी हमें इतनी दिखाई देती। एंड निक्कई में तो काफ़ी अच्छी तेज़ी है, देखिए कल भी थी और आज भी है। हांगकॉन्ग भी हमारी तरह ही है, माइनस में ही है इतनी तेज़ी होने के बाद भी। ब्रेंट ऑयल जो है $2 बढ़ चुका है फेड पॉलिसी से पहले। देखते हैं फेड पॉलिसी के बाद क्या रिएक्शन आता है। डॉलर इंडेक्स की बात करें तो डॉलर इंडेक्स जो है 107 के आसपास है, थोड़ा सा नेगेटिव ये है हमारे लिए। क्रूड ऑयल फिर भी थोड़ा पॉजिटिव है, बट हमारे लिए नेगेटिव है डॉलर इंडेक्स जो 107 पे पहुंच चुका है। एंड बात करें आईएनआर की, तो आईएनआर बिल्कुल फ्लैट है 83.28 पे। क्रिप्टो करेंसीज़ में हमें थोड़ी मजबूती देखने को मिली है। अभी $35,000 का जो है स्तर छुआ था, बट अभी थोड़ा सा नीचे आ चुका है, बट चला जाएगा। इथेरियम भी काफ़ी ऊपर ही है। तो ये हमारे लिए कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव है। बाकी बॉन्ड यील्ड सारी अभी देखें तो लगभग फ्लैट है, 10 साल वाली, 30 साल वाली, 2 साल वाली। जैसे जैसे जो है फेड की एक कॉमेंट्री वगैरह आनी शुरू होगी, हमें जो है पॉलिसी में भी जो है बड़े बदलाव होते हुए हमें दिखाई देंगे और बॉन्ड यील्ड में भी जो है हमें बड़े बदलाव होते हुए दिखाई देंगे। अगर आज के दिन में बॉन्ड यील्ड टूट गई, 10, 12, 17% टूट गई, 10 साल वाली, 30 साल वाली या 2 साल वाली, तो आप ये लगा के चलो कल के दिन में जो है निफ्टी आपको 200, 300, 400 पॉइंट का एक अपसाइड दिखा सकती है और बैंक निफ्टी कम से कम 500 पॉइंट का तो दिखाएगी, उसके साथ साथ कम से कम 1000 पॉइंट तक जा सकती है, और वो भी ओपनिंग आवर्स में। अब देखते हैं वो सबसे पहले आज फेड की पॉलिसी क्या डिसीजन वो लेते हैं, उसके ऊपर सारा कुछ अब जो है डिपेंड करता है। तो ये तो हो गया, ग्लोबल देख लिया। एक पॉजिटिव न्यूज़ थी हमारे पास जीएसटी कलेक्शन की, हमने वो देख ली। एफआईआईज़ और डीआईआईज़ के डाटा अगर देखें, एफआईआईज़ अगेन नेट सेलर जो है बने हुए हैं 1800 करोड़ की सेलिंग उन्होंने कर दी। वहीं डीआईआईज़ ने जो है 1600 करोड़ की बाइंग करके कंपनसेट किया, बट 200 करोड़ की फिर भी हमें जो है सेलिंग जो है मार्केट में दिखाई दी है। तो ये तो हमारा जो है डीआईआईज़ और एफआईआईज़ के आंकड़े हैं। अब कल के दिन में अगर किसी को भी ट्रेड लेना है तो वो क्या करेगा? कल के दिन में किसी को बैंक निफ्टी सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जो असर दिखेगा हमें फेड की पॉलिसी का, वो हमें असर जो दिखेगा वो सबसे ज़्यादा हमें बैंक निफ्टी में ही दिखेगा। बैंक निफ्टी में ही कल के दिन में एक बड़ा
जो है हमें गेम चेंजर साबित होता हुआ दिख सकता है। ऑलरेडी देखे यूएस के मार्केट ओवरसोल्ड है, पूरा ग्लोबल मार्केट ओवरसोल्ड है, हमारे मार्केट ओवरसोल्ड है। हल्की सी पॉजिटिव न्यूज़ भी जो है मार्केट को जो है काफ़ी ऊपर लेके चली जाएगी। हल्की सी पॉजिटिव न्यूज़ भी, अगर हल्का सा पॉजिटिव भी अगर बोल दिया कुछ भी, तो मार्केट को जो है बहुत ऊपर की साइड जो है लेके जा सकता है हमारा मार्केट भी और ग्लोबल मार्केट भी। अगर पॉल साहब ने कुछ अच्छा बोल दिया तो कि अब रेट हाइक नहीं होंगे, बस हो गया जितने रेट हाइक होने थे, तो बस उसमें ही हमारा मार्केट काफ़ी अच्छा निकल जाएगा। अब बैंक निफ्टी में बात करते हैं। बैंक निफ्टी ने बिल्कुल 42,700 के आसपास जो है क्लोजिंग दी है। देखो डाउन साइड तो ज़्यादा लगती नहीं है, हो सकता है अगर कुछ नेगेटिव बोल दिया तो कल गैप डाउन होकर सारा खेल ख़त्म हो जाएगा। मार्केट 500-700 पॉइंट डाउन खुल के जो है सारा खेल ख़त्म हो जाएगा, बट उसके बाद शॉर्ट करने का मार्केट कुछ देगा नहीं, बट वहाँ से आप जो है इसको ख़रीद सकते हो। यानी 42,000 से लेके 42,200 के आसपास अगर कल के दिन में अगर गैप डाउन पे मिले तो वहाँ से ख़रीद सकते हैं। रिकवरी हमें आती हुई जो है कल के दिन में दिख सकती है। बट अगर फ्लैट ओपनिंग होती है या एक गैप अप ओपनिंग होती है तो क्या करना है, अगर बड़ी गैप अप ओपनिंग हो गई 500-700 पॉइंट की, फिर हमारे पास अपसाइड में भी कुछ नहीं बचेगा। फिर तो आपको वेट करना पड़ेगा शॉर्ट करके डाउन साइड ही आने का, या ये देखने का कि अगर 43,500 का लेवल अगर बैंक निफ्टी नहीं तोड़ रही है, 43,500 का लेवल अगर बैंक निफ्टी नहीं तोड़ रही है, तो हो सकता है कि हम एक बारी के लिए जो है डाउन साइड पे आ जाए। अगर 43,500 का लेवल नहीं तोड़ता है बैंक निफ्टी, तो हो सकता है कि हम वापस से जो है डाउन साइड की तरफ आते हुए दिखाई दे। लेकिन अगर 43,500 बैंक निफ्टी ने तोड़ दिया, मॉर्निंग में ही तोड़ दिया, 1 घंटे में तोड़ दिया, तो उसके बाद फिर जो है पूरा मार्केट जो है पॉजिटिव साइड में चला जाएगा और बैंक निफ्टी भी वापस से जो है पॉजिटिव साइड में आ जाएगा और हमें जो है अप साइड के लेवल दिखाई देंगे। लेकिन अगर उसके बाद अगर आप कोई भी कॉल ख़रीदोगे तो 43,500 का जो है आपको एसएल लगाना पड़ेगा। ख़रीदने के बाद जब 43,500 के ऊपर निकले तब आपको एसएल लगाना पड़ेगा। अदरवाइज़ आपको जो है शॉर्ट कर सकते हो आप 43,500 के एसएल के साथ मार्केट को शॉर्ट कर सकते हो, या 43,600 के एसएल के साथ आप मार्केट को शॉर्ट कर सकते हो। बट अगर आप शॉर्ट नहीं करना चाहते हो तो एक बारी देखो कि मार्केट जो है हमें ऊपर ही साइड पे दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। तो अभी के लिए कोई भी तेज़ी अगर करनी है तो या तो वो 42,000 से लेके 42,200 या 300 के आसपास मिले तब करो तेज़ी, या जब 43,500 के ऊपर बैंक निफ्टी निकल जाए तब करो तेज़ी। उससे नीचे जो है मार्केट में अभी कोई तेज़ी बनती नहीं है। अब अगर बात करें, क्योंकि 43,500 जैसे ही निकलेगा आपको 44,200, 44,500 और 44,700 से लेके 800 के लिए जो आपको लेवल देखने को मिलेंगे। और सबसे बड़ा रेजिस्टेंस अभी के लिए हमारे पास 44,800 का है। जिस दिन हमने इसको तोड़ दिया हम एक बड़ी और तेज़ी पे चले जाएंगे और वो होगा 46,000 का सीधा। अब अगर बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी में भी सिंपल वही लेवल है 19,240 से लेके 19,270, ये हमारा सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है। अगर हमने इसको तोड़ दिया, अभी हमारे पास सपोर्ट है, सपोर्ट की बात करें तो हमारे पास जो सपोर्ट है वो है 18,800 का। यानी हम जो है सपोर्ट लेंगे, अगर डाउन साइड में भी आते हैं तो 18,800 के आसपास जो है हम बार बार सपोर्ट लेंगे। लेकिन अगर हमने 18,800 को फोर्सफुली तोड़ दिया तो उसके बाद आपको जो है 18,500 से लेके 18,300 के जो है लेवल देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर हम 18,800 को जो है बार बार रीगेन कर रहे हैं और वहाँ से हम ऊपर आ रहे हैं तो मार्केट जो है कभी भी रिकवर हो सकता है। तो ये है निफ्टी की स्ट्रैटेजी। अगर हम 18,800 के नीचे जाते हैं तो आप जो है इसको शॉर्ट कर सकते हो, और शॉर्ट करने के बाद जो है आपको डाउन साइड के लेवल जो है देखने को मिल सकते हैं, वो है 18,300 तक के। लेकिन अगर हम वापस से रीगेन कर जाते हैं और निफ्टी में वापस से ऊपर आ जाते हैं तो आपने क्या करना है, अगर हम निफ्टी में वापस से ऊपर आ जाते हैं तो हमारे पास जो अभी इंपॉर्टेंट लेवल है मार्केट के लिए, जो रेजिस्टेंस बना हुआ है नीचे की साइड सपोर्ट, तो पता है सबको 18,800 का, उसको तोड़ा तो हम 18,300 जाएंगे। बट अगर हमने 18,240 को तोड़ा तो हमारा ये पहला रेजिस्टेंस होगा जहाँ पे हम देखेंगे, वेट एंड वॉच वाली स्थिति होगी कि इसको तोड़ने के बाद मार्केट ऊपर टिक रहा है कि नहीं टिक रहा है। अगर इसको तोड़ने के बाद मार्केट 18,270 को भी तोड़ देता है 1 घंटे के अंदर, तो उसके बाद आप जो है निफ्टी को फुल फोर्स में ख़रीद सकते हो। आपको जो है 18,330, 18,410 और 18,520 के लेवल या 18,500 के लेवल जो है आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये निफ्टी की स्टडी है। कल के दिन में एक्सपायरी भी है तो देखते हैं, अगर गैप अप गैप डाउन नहीं होता है तो फिर ये लेवल काम करेंगे। अगर एक गैप अप या गैप डाउन हो गया तो
उसके बाद सारा खेल जो है मॉर्निंग में ही ख़त्म हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद है तो उसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच।